या बोर्ड लगा दीजिए कि गरीब का मेला नहीं है यहाँ पे, जो भी आएगा अमीर आओ यहाँ पे हिमाचल में मिंजर मेले में। अगले साल मैं नहीं आऊँगा जी, मेरी तो प्रॉपर ना है, बाकी का मेरे को नहीं पता, मैक्सिमम दुकानदार नहीं आएंगे। हमारे पास ना किराया ना भाड़ा है, कुछ भी नहीं है, बीच में लटके पड़े हम। नहीं, दोबारा अब हमारा मन खट्टा पड़ गया सर। इतना मतलब पैसा भी लगाए, रिस्क लेके आए, अपनी जान हथेली पे लेके हम लोग इतने पहाड़ियों में, जबकि लेकिन हम यहाँ कुछ बचता भी नहीं है, ठेका भी महंगा जाता है, हमको भी महंगी मिलती है दुकान, तो कुछ बचेगा नहीं, तो मतलब क्या बेनिफिट आने से। इसलिए अब सोचना पड़ेगा अगली बार आने से। अगर दुकान कम में मिलेगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। देश भर में अपनी सांस्कृतिक विरासत और भव्य आयोजन के लिए पहचान रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला चंबा, लेकिन इस बार मेले में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कई छोटे व्यापारियों की मुश्किलें उजागर कर दी हैं। बाहर से आए व्यापारियों का आरोप है कि भारी सिक्योरिटी राशि, दुकानों के आकार में बदलाव और प्रशासनिक व्यवस्था ने उनका कारोबार प्रभावित कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर व्यापारी एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अपने दुकानदारों को परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है हमें। अब अगले साल मैं नहीं आऊँगा जी, मेरी तो प्रॉपर ना है, बाकी का मेरे को नहीं पता, मैक्सिमम दुकानदार नहीं आएंगे। आज बार नहीं आए हैं और जो अभी आए हैं वो अगले साल नहीं आएंगे, ये एक पक्की बात है। नुकसान ही हुआ है जी, जो भी बाकी जो जितना काम होना था तो बारिश के ऊपर डिपेंड था, कुछ तो मौसम खराब है वैसे ही, अब पता नहीं कितना होना था और कितना नहीं। जो टोटल 2-3 घंटे बंद रखी है वो नुकसान ही हुआ है जी सारा में, की वजह से वैसे ही काम नहीं है। पिछले साल के मुकाबले कोई 40% काम है अभी तक। अब पीछे 8-10 दिन में क्या कर लेंगे हम, बहुत मुश्किल हो गया है। चंबा का ना चंबा कान पकड़ के बोलता होती, चंबा नहीं आएंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद हारून है, मैं एमपी उज्जैन महाकालेश्वर से आया हूँ। मैं कम से कम 4-5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन अभी पहली बार जो इतनी परेशानी आ रही है यहाँ पर, क्या है कि प्रशासन हमको जबरन परेशान कर रहा है। हमको अगर दुकान जितनी बड़ी देना है उतनी बड़ी पहले से देना चाहिए, फिर हटाओ ये करो। आपके तो पहले ज़्यादा गैप भी दिया ये मेले वालों ने लगाने के लिए, हमको बहुत गैप दिया स्ट्रक्चर, और फिर भी प्रशासन कह रहा फिर हटा। अगर आपको अगर लगाना है तो पहले से हमको डिसाइड करके दो ना। परेशानी पहली बार ऐसी परेशानी देख रहे हैं हम लोग, नहीं 4-5 साल से कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं। दोबारा अब हमारा मन खट्टा पड़ गया सर। इतना मतलब पैसा भी लगाए, रिस्क लेके आए, अपनी जान हथेली पे लेके हम लोग इतने पहाड़ियों में, जबकि हिमाचल में सब जगह सही हो गया। ये मिंजर मेले में आने में बहुत परेशानी है। मंजू आया, मुन्ना से आया, 12,000 गाड़ी का लिया, खाने को एक पैसा नहीं, कर्जा लेके हम गाड़ी का किराया करके हम इधर आए। ये पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा हाल हो जाएगा। हमारे को इधर का के मेला लगेगा, 300 की पर्ची होगी तब हम आए बाबूजी, नहीं तो हम नहीं आता, हमको पता नहीं है। मुन्ना से आए, आप जाएंगे तो अभी 12,000 रुपया किराया होगा, रोटी पानी का खर्चा, अगले मूतने का खर्चा, खाने का खर्चा, चाय का खर्चा, कहाँ से लाएंगे बाबू? फोके पानी से मुँह धोते कुल्ला भी नहीं होता। कॉलगेट के 20 रुपए मांगता, 10 का कॉलगेट के 20 मांगते, कहाँ से लाएंगे? दुकान नहीं लगाने दे रहे। हम 500 रुपए कह रहे, 500 पर्ची लो, हमें दुकान लगाने दो, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। यहाँ पे खाने का भी हमारे को मोहताज हो रहे सर। 5 दिन हो गए, पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। सोने का पंगा है, बाहर बरसात में यहाँ ही सो रहे, यहाँ ही सामान ना बाहर रखने दे रहे, सामान ना अंदर रखने दे रहे, और सामान रख रहे भी है तो उठा के ले जा रहे हैं। तो हमारी खाली इतनी अरदास है हिमाचल सरकार से कि 4-5 दिन हमको लगाने दीजिए, जो कमेटी की पर्ची हो आप काट लीजिए, पर इतना मत कीजिए कि 10-15 आदमी नहीं है, 300, 400, 500 दुकानें हैं, और सब बाल बच्चे, लड़कियाँ, बच्चे सब लेके आए। हमको यहाँ पे कोई 12 महीने नहीं रहना, सिर्फ 4-5 दिन रहना, बस आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर हमको शांति से यहाँ पे रहने दोगे तो। या बोर्ड लगा दीजिए कि गरीब का मेला नहीं है यहाँ पे, जो भी आएगा अमीर आओ यहाँ पे हिमाचल में मिंजर मेले में। बोर्ड लिख दीजिए आपका हिमाचल वर्ल्ड नंबर में है, तो यहाँ फिर गरीब लोग क्यों आएंगे? इतना खर्चा कर साल आते हैं सर, हर साल आते हैं। इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है जो बैठने ही नहीं दे रहे, वरना हर साल बैठने देते हमको 5-10। पुराना कपड़ा है सर हमारे पास, जो आते बेचारे गरीब लोग ही आते हैं, हमारे पैसे वाले नहीं आते हैं। तो इतनी हिमाचल सरकार से अरदास है कि आप इतना कर दीजिए। कुछ रिश्ते समय के साथ बनते हैं और कुछ भरोसे की नींव पर पीढ़ियों तक निभाए जाते हैं। यही विरासत है बुद्धा मलन सन्स ज्वेलर्स पालमपुर की। वर्षों से शुद्धता, बेहतरीन कारीगरी और ग्राहकों के अटूट विश्वास के साथ हम हर खास पल को बनाते हैं और भी यादगार। बुद्धा मलन सन्स ज्वेलर्स पालमपुर, एक रिश्ता, एक विश्वास, अपनेपन का एहसास। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against